कैलिफोर्निया में बसा एक शहर जिसने पूरे हॉलीवुड को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से हो गया लाखों अरबों मिलियंस डॉलर संपत्ति का नुकसान। आखिर इन सब के पीछे क्या राज है दोस्तों? क्या साजिश है इन सब के पीछे? देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका कंट्री की, जिसमें बसा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर कैलिफोर्निया, जिसके पास में एक शहर लॉस एंजलिस। वैसे तो इस शहर को प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा बहुत बार तबाह किया जा चुका है। इस शहर में बहुत सी बार सुनामी देखने को मिले, तो बहुत सी बार दोस्तों यहाँ भूकंप आए। भूकंप की वजह से इस शहर को बहुत सी बार बर्बाद किया जा चुका है। भूकंप ही नहीं दोस्तों, वाइल्ड फायर जिसने भी इस शहर को बहुत सी बार तबाह कर दिया। वही सुनामी व टोर्नेडो ने इस शहर को अनगिनत बार तबाह किया है दोस्तों। बात है दोस्तों 1 जनवरी 2025 की, जब एक व्यक्ति, डेविड मोरो नाम का व्यक्ति, अपनी बालकनी पर बैठा हुआ था। तभी वह दूर अपनी बालकनी पर बैठे हुए हवा का आनंद ले रहा था। तभी उसे कुछ 5 मील दूर पहाड़ी पर एक विंड फायर दिखाई देती। जैसे ही दोस्तों ये आग पहाड़ी पर लगी, ये आगे चलकर एक बड़ा विंड फायर का रूप बन गया। वैसे ही दोस्तों इस फायर टोर्नेडो को देखे जो सबसे पहले पैलिसेड्स के एरिया में देखने को मिला। उसके बाद अगला वीडियो देखिए दोस्तों, जिसमें कैसे ये शख्स अपनी जान बचाता है। Yeah, let's get out of here. We tried, bro. I'm sorry. We tried our best. Yeah, and when this tree falls, it's over. I'm sorry, bro. वैसे तो इस इंसान की किस्मत इतनी अच्छी थी दोस्तों कि इसे फायर फाइटर्स के द्वारा बचा लिया गया, पर हर किसी इंसान की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। इस आर्टिकल को देखिए दोस्तों, 24 लोगों की जान अब तक इसमें जा चुकी है। 50 से ज्यादा लोग जो अभी तक लापता हैं। 40,000 से ज्यादा एकड़ में अब तक ही आग फैल चुकी है दोस्तों। और यही नहीं दोस्तों, 6 जनवरी 2025 तक 10,000 से ज्यादा इमारतें इसमें जलकर खाक हो चुकी है। 50,000 से ज्यादा लोग लॉस एंजलिस को छोड़कर जा चुके हैं। एपी के मुताबिक 90,000 से ज्यादा लोगों को लॉस एंजलिस छोड़ने के लिए नोटिस दिए जा चुके हैं अमेरिकी सरकार के द्वारा। पर यह सब फायर लगने के पीछे इससे 135 बिलियन डॉलर संपत्ति का नुकसान अब तक लॉस एंजलिस में हो चुका है। और यही नहीं दोस्तों, अभी तक न्यूज वालों के द्वारा जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें 200 मिलियन डॉलर संपत्ति का नुकसान जो अब तक लॉस एंजलिस में होने जा रहा है। पर यही नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि जहाँ पर लॉस एंजलिस में जनवरी में ये विंड फायर लगी, वहीं जनवरी के महीने में लॉस एंजलिस में सर्दी पड़ती, वहीं तेज हवाएं चलती। पर इन सब के पीछे का क्या कारण है दोस्तों? क्या साजिश है? पूरा वीडियो देखिए। अमेरिका कंट्री में बसा ये शहर लॉस एंजलिस, जो कि न्यूयॉर्क के बाद सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। वैसे इस शहर का देखें तो 40 लाख से ज्यादा जनसंख्या इस शहर में निवास करती है। 507 वर्ग मील जिसमें फैला इस क्षेत्र, जहाँ पर कोरल प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। 6 जनवरी को दोस्तों ये आग पैलिसेड्स के एरिया में देखने को मिली थी। ये इलाका उत्तरी लॉस एंजलिस में पड़ता है, पर महज ये दोस्तों 10 एकड़ में फैली ये आग आगे चलकर बहुत बड़ा फील्ड फायर का केंद्र बन गया। 9 जनवरी तक ये आग ईटन और अर्स में भी पहुंच चुकी थी। उसके बाद केनत बी, हिडली, उडली, आर्चली, जहां पर भी आग लग चुकी थी। पर इटली, उडली, केनत बी तक 90% पर आग पर काबू पा लिया गया था। अगर इसी तरीके को जोग्राफिकल तरीके से देखें दोस्तों, तो इस बार वहां पर बरसात कम हुई, इस वजह से ये आग लगी। इस घटना के पीछे सारा कारण है दोस्तों कि इस बार वहां पर तेज हवाएं चली व बरसात कम हुई, जिस वजह से ये आग लगने की संभावना सबसे ज्यादा वहां पर हुई। जो तेज हवाएं जनवरी के महीने में लॉस एंजलिस में चलती हैं, उन हवाओं को बोला जाता है सेंटा एना विंड्स। ये सेंटा एना विंड्स हवाएं जो एक ग्रेट बेसिन के उच्च दबाव की वजह से ये सेंटा एना विंड्स चलती है दोस्तों। पर यही नहीं, ये सेंटा एना विंड्स जो कि गर्म हवाएं होती हैं, ये लॉस एंजलिस से गुजरती हुई
लॉस एंजलिस के दक्षिणी एरिया तक जब ये पहुंचती हैं हवाएं, तो ये ठंडी हवाएं गर्म हवा में बदल जाती हैं, जिसकी वजह से जंगलों में पेड़ पौधे सूख जाते हैं और उनमें नमी की वजह से आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जंगलों में बहुत सी तो बार ऐसे हालात हो जाते हैं दोस्तों कि जिस वजह से जंगलों में चिंगारियां उत्पन्न होने लगती हैं। पर ये आग लगना, ये सब कुछ होना, इसके पीछे का वजह क्या है? वैसे तो बहुत सा आर्टिकलों के माध्यम से बताया गया है कि इन सब के पीछे बिजली गिरने की वजह से ये सब हुआ है, पर ये कारण नहीं है। इन सबको ईडन और हर्ष इटली में देखा गया है कि वहाँ पर बिजली गिरने के कोई परिणाम नहीं मिले हैं। वहीं इस आर्टिकल को देखिए तो 2017 में थॉमस ने जांचकर्ताओं ने पता लगाया, जिसके माध्यम से तेज हवाएं चली, जिसके बिजली के खंभे गिरने की वजह से यहाँ पर आग लगी थी। इसके पीछे एक और आर्टिकल निकल कर सामने आया दोस्तों। इसमें 31 दिसंबर रात को कुछ दोस्त जो कि बाइक से स्टंट कर रहे थे, वहीं उनके बाइक स्टंट से सड़क पर चिंगारियां उत्पन्न हुई। उनके पीछे भी ये कारण बताया गया है। 2000 से 2009 तक लॉस एंजलिस के जंगलों में जहां पर आतिशबाजी और दिवाली के पटाखों की वजह से भी आग लगी थी। वहीं इस आर्टिकल को देखिए दोस्तों, 4 जुलाई को पश्चिमी अमेरिका के हिस्से में आग लगने की घटनाएं जो कि दर्ज की गई थी। बहुत से आर्टिकलों के माध्यम से बताया गया है कि 1 जनवरी जो कि न्यू ईयर मनाया है दोस्तों, तो न्यू ईयर की मनाने की वजह से उनसे जो पटाखे चलाए गए, उन पटाखे चलाने की वजह से भी ये आग लग सकती है। और यही नहीं दोस्तों, 2010 से 2021 तक अमेरिका में 2600 से अधिक गैस पाइपलाइनें लीकेज हुई थी, जिनसे भी अमेरिका में बहुत सी घटनाएं देखने को मिली। पर आखिर इन सब का कारण दोस्तों बताया नहीं गया। इन सब से बिल्ड फायर लगने की संभावना नहीं हुई। इसके पीछे सारा इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से बहुत सी हानियां हो रही है दोस्तों। पर इस सबको एक व्यक्ति समझ गया था। उस व्यक्ति का नाम है पीटर केलमेस। पीटर केलमेस का जन्म 9 मई 1974 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ था दोस्तों। वैसे तो ये नासा के जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला में डेटा वैज्ञानिक है, पर इन सब के पीछे पीटर केलमेस को समझ आ गया था। क्लाइमेट चेंज को पीटर केलमेस पहचान चुका था, इसलिए वो लॉस एंजलिस को छोड़कर और जगह जाकर रहने लग गया। वर्षों से पीटर केलमेस अपनी पुस्तकों में कह रहे थे दोस्तों। लॉस एंजलिस टाइम्स में अपनी पुस्तक में बीइंग द चेंज लिव वेल एंड स्पार्क में क्लाइमेट रेवोल्यूशन के बारे में पीटर केलमेस ने बताया था। वो लोगों के सामने भीख मांग रहे थे कि ये मेरा निजी नरक जीवन है। उसने साल पिछली बार ट्वीट करके कहा था दोस्तों कि मेरा पूरा जीवन ये समझाने में बिताना होगा कि इस धरती को नष्ट न करें। पूरे क्लाइमेट चेंज के पीछे पीटर केलमेस इस बात को समझ चुके थे। अमेरिका के लॉस एंजलिस ने जेपी मॉर्गन चेस ने बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर खुद को जंजीर से बांध लिया था। पीटर केलमेस को गिरफ्तार कर लिया था। ग्लोबल हीटिंग के बारे में पीटर केलमेस ने बताया। उसने क्लिप में आवाज खड़खड़ाते हुए कहा कि मैं यहाँ पर इसलिए वैज्ञानिक की बात नहीं सुनी गई। पीटर केलमेस की बात नहीं सुनी गई दोस्तों। क्लाइमेट चेंज के पीछे पीटर केलमेस चिल्लाता रहा। वैसे तो पीटर केलमेस ने कह दिया था दोस्तों कि जलवायु संकट आपकी कल्पना से भी बदतर हो सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो क्या होगा, यह आपने कभी सोचा नहीं होगा। वैसे दोस्तों देखें तो CO2 का वायुमंडल में कब तक प्रवेश रहेगा, कब तक आएगी, कब तक जैव विविधता ठीक होगी, क्योंकि हम छठे बड़े पैमाने में विलुप्त होने की स्थिति में CO2 है। और इस सब के पीछे का बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। अमेरिका के इस विंड फायर का आंकड़ों को देखिए दोस्तों, इस आर्टिकल में 1990 से 2020 तक ये आंकड़े पहुंचकर कितने ज्यादा हो चुके हैं। पर इस क्लाइमेट चेंज की वजह से इस आर्टिकल को देखिए दोस्तों, UN की बुआई रिपोर्ट प्रशांत महासागर में ग्लेशियर पिघलने की तेजी से समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर विल्ड फायर सबसे ज्यादा आ रहे हैं। भारत में भूकंप, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वहीं नेपाल जैसे जापान जैसे देशों में भूकंप, टर्नेडो, जो ये सब के पीछे का कारण है दोस्तों क्लाइमेट चेंज। इस आर्टिकल को देखिए दोस्तों, 40 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उत्सर्जित होती जा रही है, जिसकी मात्रा अब तक बढ़ती जा रही है। विश्व की देखें तो दोस्तों भविष्य में ऐसी समस्या नहीं हो सकती, पर पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन मानव द्वारा उष्मा को रोकने वाली ग्रीन हाउस के गैसों के बढ़ने के कारण है, जिसका पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव है। ग्लेशियर और बर्फ की चादरें सिकुड़ रही है, नदियों झीलों की बर्फ के पिघल रही है, पौधों और पशुओं की भौगोलिक सीमाएं बदल रही है, तथा पौधों और पेड़ फलें खिल रहे थे वो भी अब नष्ट होते जा रहे हैं। 2008 से इन आंकड़ों को दोस्तों देखिए, जिसमें सबसे ज्यादा विल्ड फायर देखने को मिल रहे हैं। वहीं इस ग्राफ को देखिए जो पूरे वर्ल्ड का ग्राफ है, जिसमें 1920 से 2020 तक का विल्ड फायर के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को देखकर पता चलता है दोस्तों कि इन आंकड़ों की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है।
क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए दोस्तों एक चीज़ है जो हमें बचा सकती है, वो है पेड़ पौधे जिनसे ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। वैसे तो क्लाइमेट चेंज पर इफेक्ट डालने वाली सबसे बड़ी चीज़ है वो है CO2, जो उत्सर्जित करते हैं ग्रीन हाउस को, जो उत्सर्जित करते हैं वो है पेट्रोलियम तेलीय कंपनी, जो कि बहुत मात्रा में कार्बन डाई और ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जित कर सकती है। वहीं सबसे बड़ी कंपनी जो चाइना में नेशनल पेट्रोलियम कंपनी है, उसके बाद सऊदी अरब पेट्रोलियम कंपनी। ये कंपनियां जो भारत में वैसी कंपनियां हैं दोस्तों, इन कंपनियों से CO2 ग्रीन हाउस जैसे गैसें उत्सर्जित हो रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। भारत में 2019 के आंकड़े देखें तो 3 गीगाटन CO2 ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हुआ है। पर यही कारण नहीं दोस्तों, अब तक देख लो भारत में 2013 के आंकड़ों को देखें तो 1 करोड़ से ज़्यादा अधिक पेड़ काटे गए थे। वहीं झारखंड में भी अभी 30,000 से ज़्यादा पेड़ काटने की अनुमति झारखंड की सरकार ने दी है। गुजरात में भी पेड़ काटे गए थे दोस्तों, वहीं झारखंड में भी सबसे ज़्यादा पेड़ काटने को मिली। वहीं गुजरात में और मध्य प्रदेश में देखें तो वहाँ की सरकार ने पेड़ काटने की अनुमति दी थी, पर मध्य प्रदेश की जनता ने पेड़ काटने से मना कर दिया। वहीं आप भी दोस्तों राजस्थान से हो तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा 30,000 पेड़ काटने की अनुमति राजस्थान की सरकार ने दे दी है। आखिर ये कब तक देश में चलता रहेगा, कब तक ऐसी फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ देश में चलती रहेगी जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पर इफेक्ट पड़ता रहेगा। यदि आप इन सबको रोको, अपनी आवाज़ उठाए और क्लाइमेट चेंज से पूरी वीडियो चाहते हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करके बताएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपके चैनल पर मिल जाए।